वेलकम दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सूखी डाली एकांकी का प्रश्न उत्तर, जिसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क जी। हमारा वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है, परंतु हमारा वीडियो एग्जाम के पर्पस से तैयार किया जाता है ताकि आप विस्तार से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित सूखी डाली का सारांश लिखिए। अथवा उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा रचित सूखी डाली का सारांश लिखिए। उत्तर, उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन परिचय। उपेंद्र नाथ अश्क जी आधुनिक काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। अश्क जी का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को पंजाब के जलंधर नामक नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित माधोराम एक स्टेशन मास्टर थे। शिक्षक कार्य के अतिरिक्त अश्क जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रेडियो, नाटक और फिल्मों से भी अश्क जी का निकट का संबंध रहा। भाषा शैली। अश्क जी की भाषा पर अच्छी पकड़ रही है, तभी तो वे सभी पात्रों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में सफल हुए। पात्रानुकूल एवं देशकाल अनुरूप सहज प्रभावी संवाद इनकी रचनाओं की खूबी है। रचनाएं: उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल। कहानी संग्रह: 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा। नाटक: लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक। एकांकी: नया पुराना, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। पुरस्कार: उपेंद्र नाथ अश्क जी को सन 1972 ईस्वी में सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मृत्यु: 19 जनवरी सन 1996 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। सूखी डाली एकांकी का सारांश। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा लिखी एक रचना है, जिसे चरवाहे नामक एकांकी संकलन से ली गई है। ये संयुक्त परिवारों से जुड़ी एक प्रामाणिक कहानी है, जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में अंतर को प्रस्तुत किया गया है। एक भरे पूरे परिवार में बेला नाम की युवती छोटी बहू के रूप में आती है। वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्नातक है। उसका पति नायब तहसीलदार के रूप में उसी कस्बे में पदस्थ है। उसके विचार उस परिवार के लोगों से मेल नहीं खाते हैं। परिणामस्वरूप परिवार में एक हलचल सी मच जाती है। उक्त परिवार के मुखिया दादा मूलराज एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी दृष्टि में परिवार एक वटवृक्ष के समान होता है। जैसे वटवृक्ष की प्रत्येक शाखा, डाली, पत्ता और पुष्प महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। बेला अपने ससुराल में सबसे छोटी है। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति उससे सम्मान की अपेक्षा करता है। उसे अपनी पढ़ाई, मायके तथा तहसीलदार पति का अहंकार है। वो ससुराल की सभी बातों की आलोचना करती रहती है और मायके की बात बात में प्रशंसा करती रहती है। इसका सबसे अधिक विरोध इंदु उसकी ननंद करती है। वो प्राइमरी शिक्षा पूरी कर इस परिवार की सबसे अधिक शिक्षित कन्या है। उसका रोब दाब अधिक रहा है, अतः ननंद भाभी में टक्कर हो जाती है। इस एकांकी में बेला नामक सुशिक्षित युवती को प्रतिकूल वातावरण में रखकर उसकी मानसिक व्यथाओं का स्पष्टीकरण किया गया है। बेला पर नागरिक संस्कृति, नारी की स्वतंत्र भावना तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है और वो पुराने ढंग के जीवन से समझौता नहीं कर पाती। उसे अपनी पितृकुल की नागरिक संस्कृति का अभिमान है। परिवार की वधुएं जब तब दूसरों का परिहास करते हुए अट्टहास करती हैं, तो बेला उस सरल हास्य में उपहास का अनुमान लगाती है। इस कारण वो सदा खिन्न रहती है और समय समय पर पति को व्यंग्य बाणों से बेधती रहती है। उसका पति घर की पुरानी मान्यताओं और पत्नी की नवीन धारणाओं के बीच पिसता दिखाई पड़ता है। बेला का मानसिक संघर्ष जब तीव्र रूप धारण करता है तो वह नौकरानी पर बरस पड़ती है। बेला का पति परेशान होकर दादा मूलराज से अलग रहने की अनुमति मांगता है। दादा उसका कारण जानना चाहते हैं। झिझकते झिझकते वो सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनकर दादा उसे समझाने की कोशिश करते हैं और भविष्य में बेला के लिए उसे सुझाव देते हैं। साथ ही परिवार के सभी बड़े छोटे सदस्यों को
विशेष सुझाव देते हैं। इंदु को विशेष रूप से सलाह देते हैं। वे सबको वचनबद्ध करते हैं कि कोई अपने कार्यों, विचारों और बातों से छोटी बहू को दुख न पहुंचाए। सभी लोग उसे पढ़ने का अवसर दें, उसका आदर करें, उसका सब काम करें। घर का वातावरण ही बदल जाता है। अब बेला को बड़ा अजीब लगता है। बड़े बूढ़े सभी उसका आदर करते हैं, कुछ काम नहीं करने देते, उसके सामने खड़े रहते हैं। एक दिन बातों बातों में इंदु ने बेला को बताया कि यह सब दादाजी के निर्देश पर हो रहा है। ये सब सुनकर बेला को बहुत आश्चर्य हुआ। वो स्वयं इस व्यवस्था का विरोध करती है। दादा से निवेदन करती है कि उसे परिवार का एक सक्रिय सदस्य माना जाए, भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़ने दिया जाए, उसके साथ उचित व्यवहार किया जाए। यदि ऐसा न हुआ तो वो उस डाली के समान सूख जाएगी जो पेड़ से जुड़ी होकर भी निष्प्राण रहती है। इसका अर्थ यह है कि वो सबके साथ काम करके ही प्रसन्न रह सकती है। यदि ऐसा करने से उसे रोका गया तो परिवार रूपी वृक्ष से संबद्ध रहकर भी उसका जीवन रस सूख जाएगा। सूखी डाली का यही अर्थ है। तात्पर्य यह है कि सम्मिलित परिवार की पुरातन और नए युग की नवीन मान्यताओं के बीच संघर्ष दिखाना एकांकीकार का उद्देश्य है। इन दोनों में समझौता न होने के कारण पारिवारिक जीवन को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी ओर इस एकांकी में संकेत किया गया है। प्रश्न 2। सूखी डाली एकांकी के अनुसार बेला दुखी क्यों है? लिखिए। उत्तर। सूखी डाली एकांकी के अनुसार दादाजी की छोटी बहू बेला लाहौर के एक संपन्न आधुनिक घर में पली हुई इकलौती और पढ़ी लिखी युवती है। वह अभी व्यवहारिक बुद्धि से परिपक्व नहीं है। जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि वो सबसे छोटी बहू है। उसका ससुराल परंपरावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। बेला स्वयं आधुनिक विचारों वाली युवती है। पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाज से उसे सख्त नफरत है। वो स्वच्छंदता चाहती है। बेला की पसंद एवं विचार परिवार के अन्य सदस्यों से एकदम अलग हैं। उसे अपने ससुराल की कोई भी बात पसंद नहीं आती। सभी चीजें उसकी रुचियों से भिन्न प्रतीत होती हैं, जैसे नौकर चाकर, फर्नीचर, कामधाम, कपड़े आदि। स्वभावतः उसे अपने मायके की याद आती है और बात बात में उसकी प्रशंसा भी करती है। उसका यही आचरण उसके ससुराल में पसंद नहीं किया जाता। बेला अपने ससुराल में सबसे छोटी है। वहां का प्रत्येक व्यक्ति उससे सम्मान की अपेक्षा करता है। दरअसल बेला और उसके परिवार वालों के बीच की यह दूरी दोनों ओर की सोच में अंतर की दूरी थी, जो वास्तविक नहीं थी। संयुक्त परिवार में छोटी बहू की जो भूमिका या आचरण होता है, उसे बेला नहीं निभा पा रही थी और अन्य सदस्य उसके आधुनिक युग के आचार विचार से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्हें बेला घमंडी लगती थी। बेला पर नागरिक संस्कृति, नारी की स्वतंत्र भावना तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है और वो पुराने ढंग के जीवन से समझौता नहीं कर पाती। उसे अपनी पढ़ाई, मायके तथा तहसीलदार पति का अहंकार है। उसे अपनी पितृकुल की नागरिक संस्कृति का अभिमान है। वो ससुराल की सभी बातों की आलोचना करती रहती है और मायके की बात बात में प्रशंसा करती रहती है। परिवार की वधुएं जब तब दूसरों का परिहास करते हुए अट्टहास करती हैं, तो बेला उस सरल हास्य में उपहास का अनुमान लगाती है। इस कारण वो सदा खिन्न रहती है। अतः इन्हीं सब कारणों की वजह से बेला दुखी थी। प्रश्न 3। बेला की मान्यता है कि कोई उसे अपना नहीं समझता। क्या आपका भी यही मत है? उत्तर। उसका सोचना एक हद तक ठीक था, किंतु मूलतः वह उसका भ्रम था। दरअसल बेला लाहौर के एक संपन्न आधुनिक घर में पली हुई इकलौती और पढ़ी लिखी युवती है। वह अभी व्यवहारिक बुद्धि से परिपक्व नहीं है। जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि वो सबसे छोटी बहू है। उसका ससुराल परंपरावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। बेला स्वयं आधुनिक विचारों वाली युवती है। पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाज से उसे सख्त नफरत है। वो स्वच्छंदता चाहती है। बेला की पसंद एवं विचार परिवार के अन्य सदस्यों से एकदम अलग हैं। उसे अपने ससुराल की कोई भी बात पसंद नहीं आती। सभी चीजें उसकी रुचियों से भिन्न प्रतीत होती हैं, जैसे नौकर चाकर, फर्नीचर, कामधाम, कपड़े आदि। स्वभावतः उसे अपने मायके की याद आती है और बात बात में उसकी प्रशंसा भी करती है। उसका यही आचरण उसके ससुराल में पसंद नहीं किया जाता। बेला अपने ससुराल में सबसे छोटी है। वहां का प्रत्येक व्यक्ति उससे सम्मान की अपेक्षा करता है। संयुक्त परिवार में छोटी बहू की जो भूमिका या आचरण होता है, उसे बेला नहीं निभा पा रही थी और अन्य सदस्य आधुनिक युग के आचार विचार से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्हें बेला घमंडी लगती थी।
बेला पर नागरिक संस्कृति, नारी की स्वतंत्र भावना तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है और वो पुराने ढंग के जीवन से समझौता नहीं कर पाती। उसे अपनी पढ़ाई, मायके तथा तहसीलदार पति का अहंकार है। उसे अपनी पितृकुल की नागरिक संस्कृति का अभिमान है। वो ससुराल की सभी बातों की आलोचना करती रहती है और मायके की बात बात में प्रशंसा करती रहती है। परिवार की वधुएं जब तब दूसरों का परिहास करते हुए अट्टहास करती हैं, तो बेला उस सरल हास्य में उपहास का अनुमान लगाती है। इस कारण वह सदा खिन्न रहती है। अतः इन्हीं सब कारणों की वजह से बेला की मान्यता बन गई कि कोई उसे अपना नहीं समझता है। लेकिन बेला और उसके परिवार वालों के बीच की यह दूरी दोनों ओर की सोच में अंतर की दूरी थी, जो वास्तविक नहीं थी। संयुक्त परिवार के सदस्य बेला की आधुनिक युग के आचार विचार से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्हें बेला घमंडी लगती थी। किंतु दादाजी ने इस बात को समझा और बात बन गई, और इस प्रकार एकांकी के अंत में बेला का विचार परिवार के प्रति सकारात्मक हो जाता है और परिवार को अपना लेती है तथा परिवार के सभी सदस्य भी बेला को प्रेम से अपना लेते हैं। अतः मेरे विचार से बेला को परिवार वालों ने पराया नहीं समझा था। यही कारण है कि थोड़े से अच्छे व्यवहार से बेला पूरी तरह घुल मिल गई। प्रश्न 4, दादाजी की सहायता से ही परिवार टूटने से बचा, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? उत्तर, दादाजी की सहायता से ही परिवार टूटने से बचा, इस कथन से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। दरअसल दादाजी की छोटी बहू बेला लाहौर के एक संपन्न आधुनिक घर में पली हुई इकलौती और पढ़ी लिखी युवती है। वह अभी व्यवहारिक बुद्धि से परिपक्व नहीं है। जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि वो सबसे छोटी बहू है। बेला अपने ससुराल में सबसे छोटी है, अतः वहां का प्रत्येक व्यक्ति उससे सम्मान की अपेक्षा करता है। संयुक्त परिवार में छोटी बहू की जो भूमिका या आचरण होता है, उसे बेला नहीं निभा पा रही थी, और अन्य सदस्य आधुनिक युग के आचार विचार से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्हें बेला घमंडी लगती थी। उसका ससुराल परंपरावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है और बेला स्वयं आधुनिक विचारों वाली युवती है। पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाज से उसे सख्त नफरत है। वो स्वच्छंदता चाहती है। बेला की पसंद एवं विचार परिवार के अन्य सदस्यों से एकदम अलग हैं। उसे अपने ससुराल की कोई भी बात पसंद नहीं आती। सभी चीजें उसकी रुचियों से भिन्न प्रतीत होती हैं, जैसे नौकर चाकर, फर्नीचर, कामधाम, कपड़े आदि। अपने संपन्न, सुसंस्कृत और आधुनिक विचारों वाले मायके के तथा स्वयं के शिक्षित होने, पति के अच्छे पद पर होने के गर्व के कारण ससुराल के संयुक्त परिवार में अपने आप को मिला नहीं पाती और अलग होने के लिए अपने पति पर दबाव डालती है। दादाजी जब इसका कारण समझ लेते हैं तो घर में सबको आदेश देते हैं कि छोटी बहू का आदर करे, उसका कहा माने, उसका कार्य करे। इससे छोटी बहू के अहम की तुष्टि हो जाती है और उसका सामाजिक मन उसे परिवार में घुल मिलकर रहने को बाध्य कर देता है। इस प्रकार अंत में बेला का विचार परिवार के प्रति सकारात्मक हो जाता है और परिवार को अपना लेती है, और परिवार के सभी सदस्य भी बेला को प्रेम से अपना लेते हैं और एकांकी का सुखद अंत हो जाता है। इस प्रकार दादाजी की सूझबूझ से परिवार का विघटन नहीं हो पाता। दादाजी का यदि ऐसा प्रयास नहीं होता तो निश्चय ही घर टूट जाता। प्रश्न 5, सूखी डाली एकांकी के माध्यम से संयुक्त परिवार की आवश्यकता और अच्छाइयों की ओर संकेत किया गया है, इसे समझाइए। अथवा संयुक्त परिवार का सुख, इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, संयुक्त परिवार वट वृक्ष के समान होता है। वट वृक्ष की प्रत्येक शाखा, डाली, पत्ता और पुष्प महत्वपूर्ण होता है। संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य भी वट वृक्ष के विभिन्न अवयवों की भांति महत्वपूर्ण होते हैं। सुख, दुख एवं परेशानी की घड़ियों में हमें संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आता है। आज के संवेदन शून्य समाज में संयुक्त परिवार की अवधारणा महत्वपूर्ण है। संयुक्त परिवार को समाज का अहम स्तंभ माना गया है, जहां लोग एक साथ रहकर आपस में समय व्यतीत करते हैं। वो बात और है कि बीतते समय के साथ जॉइंट फैमिली टूटने लगे हैं। हर कोई अपनी जीवन शैली में इतना व्यस्त है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा तक भूलने लगा है। संयुक्त परिवार का सुख का मतलब ऐसे सुखी परिवार से है जहां एक ही घर में 2-3 पीढ़ी के लोग आपसी प्रेम के साथ रहते हों, जहां एक ही रसोई में सभी के लिए खाना बनाता हो और सभी साथ में भोजन करते हो। संयुक्त परिवार में संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होता। सभी के पास एक दूसरे के लिए समय होता है, यहाँ तक कि किसी के मन में अपनों के लिए कोई द्वेष तक नहीं होता।
संयुक्त परिवार में रहने के फायदे। पहला, एकजुटता। संयुक्त परिवार में रहने का सबसे पहला फायदा यह है कि लोगों के बीच एकजुटता होती है, जो आज के समय में कम ही देखने को मिलती है। संयुक्त परिवार में जहां बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता है, वहीं बूढ़े माँ बाप को बच्चों का सहारा। सभी लोग एकजुट होकर एक ही छत के नीचे खुशी से रहते हैं। ऐसा एकल परिवार में संभव नहीं है। दूसरा है आदर भावना। लोगों के बीच, खासकर बच्चों में, आदर भावना का विकास होता है। बच्चे घर के बड़ों का सम्मान करना व अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना जैसी कई अच्छी आदतें सीखते हैं। तीसरा, बच्चों का संपूर्ण पालन पोषण। संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सकता है। बच्चों को प्यार व दुलार के साथ साथ सही मार्गदर्शन भी मिलता है। अगर माता पिता अपने काम में व्यस्त भी रहते हैं, तो परिवार के बड़े बुजुर्ग उनका पालन पोषण करने के लिए मौजूद होते हैं। चौथा, काम का बोझ नहीं। संयुक्त परिवार में किसी एक सदस्य के कंधों पर काम का बोझ नहीं होता। यहाँ भले ही लोगों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन सभी के बीच घर का काम बराबर बांटा जाता है। जैसे रसोई का काम महिलाओं के जिम्मे आता है, तो घर के पुरुष बाहर के काम आपस में मिलकर करते हैं। पांचवा, सुख दुख में एक दूसरे का साथ। जॉइंट फैमिली में लोग हर पल एक दूसरे के सुख और दुख में साथ होते हैं। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल लेते हैं। यही नहीं, संयुक्त परिवार में एकल परिवार के मुकाबले हंसी खुशी का वातावरण भी अधिक रहता है। समय समय पर किसी न किसी कार्यक्रम जैसे विवाह, पूजा या फिर नामकरण आदि का आयोजन होते रहता है। इससे परिवार में खुशियां बनी रहती है। छठवां, आर्थिक सहायता। संयुक्त परिवार में अन्य कामों की तरह घर चलाने का आर्थिक बोझ भी किसी एक के कंधे पर नहीं होता। यहाँ परिवार चलाने के लिए कई लोग मौजूद होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। इससे घर में आर्थिक समस्या भी कम होती है। प्रश्न 6, प्रस्तुत एकांकी पुरातन एवं आधुनिक जीवन शैलियों के टकराव एवं सामंजस्य को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। उपयुक्त उदाहरण द्वारा इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर, सूखी डाली एकांकी के अनुसार बेला लाहौर के एक संपन्न आधुनिक घर में पली हुई इकलौती और पढ़ी लिखी युवती है। जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि वो सबसे छोटी बहू है। उसका ससुराल परंपरावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। बेला स्वयं आधुनिक विचारों वाली युवती है। पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाज से उसे सख्त नफरत है। वो स्वच्छंदता चाहती है। बेला की पसंद एवं विचार परिवार के अन्य सदस्यों से एकदम अलग हैं। उसे अपने ससुराल की कोई भी बात पसंद नहीं आती। सभी चीजें उसकी रुचियों से भिन्न प्रतीत होती हैं, जैसे नौकर चाकर, फर्नीचर, काम धाम, कपड़े आदि। स्वभावतः उसे अपने मायके की याद आती है और बात बात में उसकी प्रशंसा भी करती है। उसका यही आचरण उसके ससुराल में पसंद नहीं किया जाता। बेला पर नागरिक संस्कृति, नारी की स्वतंत्र भावना तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है और वो पुराने ढंग के जीवन से समझौता नहीं कर पाती। उसे अपनी पढ़ाई, मायके तथा तहसीलदार पति का अहंकार है। उसे अपनी पितृकुल की नागरिक संस्कृति का अभिमान है। वो ससुराल की सभी बातों की आलोचना करती रहती है और मायके की बात बात में प्रशंसा करती रहती है। परिवार की वधुएं जब तब दूसरों का परिहास करते हुए अट्टहास करती हैं, तो बेला उस सरल हास्य में उपहास का अनुमान लगाती है। इस कारण वो सदा खिन्न रहती है तथा अलग होने के लिए अपने पति पर दबाव डालती है। यद्यपि बेला का पति नायब तहसीलदार है, परंतु वह भी रूढ़िवादी संस्कारों से संचालित है। उसके दादा मूलराज संयुक्त परिवार के समर्थक हैं। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान, दया, प्यार का प्रदर्शन करते हैं। बड़े बूढ़ों की आज्ञा के बिना कोई कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार संयुक्त परिवार के परंपरावादी विचारों और बेला के आधुनिक विचारों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, परंतु दादाजी समस्या की जड़ समझ जाते हैं। वे ऐसा मार्ग निकालते हैं जिस पर चलकर दोनों पक्ष सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में पुरातन और आधुनिक जीवन शैली का सशक्त सामंजस्य मिलता है। प्रश्न 7, दादा मूलराज और बेला के चरित्र की तीन विशेषताएं लिखिए। उत्तर, दादा मूलराज के चरित्र की विशेषताएं हैं। पहला, संयुक्त परिवार के पक्षधर तथा ज्ञानवान। दादाजी परिवार के मुखिया हैं। वे संयुक्त परिवार के पक्षधर हैं। घर का प्रत्येक व्यक्ति उनका आदर करता है। दादाजी की खूबी यह है
कि घर के प्रत्येक सदस्य की समस्या का समाधान बड़ी ही चतुराई से करते हैं। परिवार को वे एक वट वृक्ष मानते हैं और घर के सदस्यों को उस वट वृक्ष की डालियां, इसलिए वे एक भी डाली को टूटने नहीं देना चाहते। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दादाजी का चरित्र श्रेष्ठ, ढबल एवं सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। दूसरा, एकता की भावना। दादाजी ने परिवार को एकता के सूत्र में बांध रखा है। परिवार में भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव में विभिन्नता होने पर भी दादाजी एक ऐसी डोर हैं जिन्होंने पूरे परिवार को एक कर उसका संचालन किया है। परिवार की डोर उन्हीं के हाथ में है। उन्होंने अपने परिवार को बहुत ही समझदारी से आधुनिक काल में भी परिवार की एकता को बनाए रखा। तीसरा, दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक। दादाजी एक दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक की भांति बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। परेश के घर छोड़ने की बात को लेकर वह कहते हैं, यदि खरोंच पर तत्काल दवा न लगाई जाए तो वही नासूर बन जाती है, फिर लाख मरहम लगाओ, घाव ठीक नहीं होता। इससे पता चलता है कि दादाजी को परिवार के हर व्यक्ति का ध्यान है। चौथा, आत्मनिर्भर एवं दूरदर्शी। दादाजी आत्मनिर्भर, दूरदर्शी एवं आधुनिक सोच रखने वाले हैं। यही कारण था कि सरकार से मिली जमीन के भरोसे न रहकर उन्होंने उसी जमीन को 10 गुना बढ़ा दिया था। साथ ही डेयरी, चीनी जैसे उद्योग भी स्थापित कर दिए। पांचवा, सभी की भावनाओं का सम्मान करने वाले। दादाजी परिवार के हर सदस्य की इज्जत करने वाले तथा उनकी भावनाओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति है। अतः जब उन्हें ये पता चलता है कि बेला घर में खुश नहीं है, तब वे बाकी के सदस्यों को उसके मान को बनाए रखने की हिदायत देते हैं। दादाजी के विचार में परिवार को जोड़ने के लिए सभी को भावनाओं का आदर करने की आवश्यकता है। बेला के चरित्र की विशेषताएं हैं। पहला, बेला एक कुलीन, प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार की सुशिक्षित लड़की है। वो दादा मूलराज के परिवार की सबसे छोटी बहू है। दूसरा, अपने व्यक्तित्व के प्रति वो सजग रहती है तथा स्वच्छंदता प्रिय है, इस कारण वो हर बात का तुरंत जवाब दे देती है। तीसरा, बेला एक समझदार नारी है तथा वो एक विवेकशील और भावुकता से भरी नारी है। वो अपनी गलती का एहसास होने पर उसे स्वीकार करने से संकोच नहीं करती। वो मन में जो भी होता है तुरंत बोल देती है तथा दादाजी के समझाने पर बात को समझ लेती है तथा संयुक्त परिवार का अंग बन जाती है। चौथा, पुराने रीति रिवाज एवं रहन सहन के तरीके उसे अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो आधुनिक है, जिसके कारण वो हर बात में अपनी ससुराल और मायके की तुलना करने लगती है। पांचवा, वो सामाजिक स्वतंत्रता की पक्षधर है। जब ससुराल में उसे उचित सम्मान नहीं मिलता है तो वह अलग होना चाहती है, लेकिन आखिर में दादाजी द्वारा उसे समझाने पर वह दादाजी की भावनाओं का सम्मान करते हुए परिवार में मिलजुल कर रहना स्वीकार लेती है। प्रश्न 8, एकांकी के तत्व के आधार पर सूखी डाली की समीक्षा कीजिए। उत्तर। पहला, कथानक। सूखी डाली एकांकी के रचयिता श्री उपेंद्रनाथ अश्क हैं। यह उनका एक प्रतीकात्मक एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार प्रणाली का समर्थन किया गया है। एक भरे पूरे परिवार में बेला नाम की युवती छोटी बहू के रूप में आती है। वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त स्नातक है। उसका पति नायब तहसीलदार के रूप में उसी कस्बे में पदस्थ है। उसके विचार उस परिवार के लोगों से मेल नहीं खाते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में एक हलचल सी मच जाती है। उक्त परिवार के मुखिया दादा मूलराज एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी दृष्टि में परिवार एक वटवृक्ष के समान होता है। जैसे वटवृक्ष की प्रत्येक शाखा, डाली, पत्ता और पुष्प महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। बेला अपने ससुराल में सबसे छोटी है। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति उससे सम्मान की अपेक्षा करता है। उसे अपनी पढ़ाई लिखाई, तहसीलदार पति का अहंकार है। वो ससुराल की सभी बातों की आलोचना करती रहती है और मायके की बात बात में प्रशंसा करती रहती है। इसका सबसे अधिक विरोध इंदु, उसकी ननंद, करती है। वो प्राइमरी शिक्षा पूरी कर इस परिवार की सबसे अधिक शिक्षित कन्या है। उसका रोब-दाब अधिक रहा है, अतः ननंद भाभी में टक्कर हो जाती है। बेला का पति परेश परेशान होकर दादा मूलराज से अलग रहने की अनुमति मांगता है। दादा उसका कारण जानना चाहते हैं। झिझकते झिझकते वो सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनकर दादा उसे समझाने की कोशिश करते हैं और भविष्य में बेला के लिए कुछ सुझाव उसे देते हैं। साथ ही परिवार के सभी बड़े छोटे सदस्यों को विशेष सुझाव देते हैं। इंदु को विशेष रूप से सलाह देते हैं।
वे सबको वचनबद्ध करते हैं कि कोई अपने कार्यों, विचारों और बातों से छोटी बहू को दुख न पहुंचाए। सभी लोग उसे पढ़ने का अवसर दें, उसका आदर करें, उसका सब काम करें। घर का वातावरण ही बदल जाता है। अब बेला को बड़ा अजीब लगता है। बड़े बूढ़े सभी उसका आदर करते हैं, कुछ काम ही नहीं करने देते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं। एक दिन बातों बातों में इंदु ने बेला को बताया कि यह सब दादाजी के निर्देश पर हो रहा है। ये सुनकर बेला को बहुत आश्चर्य हुआ। वो स्वयं इस व्यवस्था का विरोध करती है। दादा से निवेदन करती है कि उसे परिवार का एक सदस्य माना जाए, भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़ने दिया जाए, उसके साथ उचित व्यवहार किया जाए। यदि ऐसा न हुआ तो वो उस डाली के समान सूख जाएगी जो पेड़ से जुड़ी होकर भी निष्प्राण रहती है। अतः एकांकी कला की दृष्टि से इसकी कथावस्तु अत्यंत सफल है। दूसरा है चरित्र चित्रण। एकांकी में सामाजिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चयन किया जाता है। इसके मूल पात्र इस प्रकार हैं। दादा मूलराज, दादाजी परिवार के मुखिया हैं। वे संयुक्त परिवार के पक्षधर हैं। घर का प्रत्येक व्यक्ति उनका आदर करता है। दादाजी की खूबी यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य की समस्या का समाधान बड़ी ही चतुराई से करते हैं। परिवार को वे एक वट वृक्ष मानते हैं और घर के सदस्यों को उस वट वृक्ष की डालियां, इसलिए वे एक भी डाली को टूटने नहीं देना चाहते। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दादाजी का चरित्र श्रेष्ठ, धवल एवं सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। बेला, बेला एक पढ़ी लिखी, सुशिक्षित नारी के रूप में चित्रित है। वो अपने व्यक्तित्व के प्रति सदा सजग रहती है तथा स्वच्छंदता प्रिय है। उसे पुराने रीति रिवाज एवं रहन सहन के तरीके अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो आधुनिक है तथा वो समझदार नारी है। दादाजी के समझाने पर बात को समझ लेती है तथा संयुक्त परिवार का अंग बन जाती है। परेश, इसे एकांकी का नायक कह सकते हैं। एक शिक्षित नवयुवक तहसीलदार के रूप में चित्रित है। वो समझदार है जो पत्नी की बात में न आकर परिवार को टूटने से बचा लेता है। अन्य सहायक गौण पात्रों में बहुएं, नौकरानी और इंदु है। तीसरा है संवाद। एकांकी के संवाद सशक्त और बंधे हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए एवं पात्रों के चरित्र को उजागर करते हुए कथानक के उद्देश्य को भी स्पष्ट करने में समर्थ हैं। चौथा है वातावरण एवं रंगमंच। एकांकी का वातावरण पारिवारिक वातावरण है। इसका चित्रण कुशलता से किया गया है। घर के बैठक कक्ष का चित्रण है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करते हुए दिखाई देते हैं। एकांकी को रंगमंच में स्थान देने में सरलता होगी। पांचवा, भाषा शैली। एकांकी की भाषा सरल, सहज एवं शुद्ध खड़ी बोली है। बेला शिक्षित है, इसलिए अंग्रेजी बोलती है। इंदु कम पढ़ी है तथा बड़ी बहू नहीं पढ़ी है, तो वे सामान्य भाषा बोलती हैं। अतः एकांकी की भाषा अपने पात्रों के अनुकूल है। उदाहरण, अंग्रेजी में क्या गिटपिट गिटपिट करती है। छठवां है उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य है कि संयुक्त परिवार प्रथा भारतीय सभ्यता में उपयुक्त है। इससे समाज और राष्ट्र में एकता की भावना पैदा होती है। एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। प्रश्न 9, सुखी डाली का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क जी के द्वारा लिखी एक रचना है, जिसे चरवाहे नामक एकांकी संकलन से ली गई है। ये संयुक्त परिवारों से जुड़ी एक प्रामाणिक कहानी है, जिसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की सोच में अंतर को प्रस्तुत किया गया है। सुखी डाली का केंद्रीय भाव। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस एकांकी में पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। बरगद का पेड़ संयुक्त परिवार का प्रतीक है। जिस प्रकार पेड़ की एक भी डाली टूटकर अलग होने पर सूख जाती है, वैसे ही परिवार से अलग हुआ सदस्य दुखी रहता है। जिस प्रकार वटवृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। परिवार का कोई भी सदस्य परिवार से अलग होकर नीरस और सूखी डाली की तरह निर्जीव हो सकता है, अतः उसे परिवार से अलग होने से रोकना चाहिए। सूखी डाली एकांकी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम व जिम्मेदारी का व्यवहार रखना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी सलाह व सुझाव दे,
उन्हें बड़े प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि योग्यता से और बुद्धि से ही इंसान की पहचान होती है। हर व्यक्ति अपने अच्छे व्यवहार के कारण ही महान बनता है। प्रश्न 10। समय की मांग के अनुसार परिवर्तित पारिवारिक मान्यताओं को दादाजी किस प्रकार स्वीकृति देते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। दादाजी परिवार के मुखिया हैं। वे संयुक्त परिवार के पक्षधर हैं। घर का प्रत्येक व्यक्ति उनका आदर करता है। परिवार को वे एक वट वृक्ष मानते हैं और घर के सदस्यों को उस वट वृक्ष की डालियां, इसलिए वे एक भी डाली को टूटने नहीं देना चाहते। दादाजी ने परिवार को एकता के सूत्र में बांध रखा है। परिवार में भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव में विभिन्नता होने पर भी दादाजी एक ऐसी डोर है जिन्होंने पूरे परिवार को एक कर उसका संचालन किया है। परिवार की डोर उन्हीं के हाथ में है। उन्होंने अपने परिवार को बहुत ही समझदारी से आधुनिक काल में भी परिवार की एकता को बनाए रखा। दादाजी की खूबी यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य की समस्या का समाधान बड़ी ही चतुराई से करते हैं। दादाजी की छोटी बहू बेला पढ़ी लिखी सुसंस्कृत परिवार से आई है और उसे परिवार की रूढ़िगत विचारधाराएं अच्छी नहीं लगती। अतः जब दादाजी को ये पता चलता है कि बेला घर में खुश नहीं है, तब वे बाकी के सदस्यों को उसके मान को बनाए रखने की हिदायत देते हैं तथा दादाजी उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे पढ़ने लिखने का पर्याप्त समय देकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हुए उसके विचारों का सम्मान करते हैं तथा परिवार के सभी सदस्य ज्ञानार्जन कर बेला से सीखने की कोशिश करते हैं। दादाजी के विचार में परिवार को जोड़ने के लिए सभी को भावनाओं का आदर करने की आवश्यकता है। इस प्रकार समय की मांग के अनुसार परिवर्तित पारिवारिक मान्यताओं को दादाजी स्वीकृति प्रदान करते हैं।